हेलो, देखिए आज हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लेन्स की। और प्लेन्स में भी हमने बात की थी कल एंगल्स की। आज करते हैं कि एंगल्स के जो प्लेन्स हैं, अगर मान लो वे अपने आप में कैसे हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, पैरेलल हैं, यानी कि कहीं पर कहेगा लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो, कहीं पर कहेगा कि कंडीशन प्रूफ करो कि पैरेलल हैं, कहीं परपेंडिकुलर हैं। तो आज उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, सो दैट द प्लेन r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू 2 एंड 8x माइनस 12y प्लस 20z इक्वल टू 11 आर पैरेलल। तो देखिए जब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमारा पहला प्लेन है r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू 2। मैंने कहा था यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन वो कार्टिजियन है, इसे भी कार्टिजियन में कन्वर्ट कर देते हैं। r की वैल्यू xi बाई जे जेड के डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू 2। तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन दी हुई है 8x माइनस 12y इक्वल टू 11, ये इक्वेशंस नंबर 2। अब हमें प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल है, तो प्लेन्स पैरेलल हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन 4। ऐसे ही b1 अपॉन b2 इजकल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 12 यानी कि ये भी 1 अपॉन 4। ऐसे ही c1 अपॉन c2 5 अपॉन 20 यानी कि ये भी 1 अपॉन 4। तो यहां से क्या आया हमारे पास, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 देयरफॉर प्लेन्स आर पैरेलल। ठीक है, ये हो गया। तो क्लियर है, कभी अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो कि ये प्लेन्स जो हैं आपस में पैरेलल्स हैं, तो हम वहां पे क्या करेंगे, उनके डायरेक्शन रेशियो के जो हैं रेशियो निकालेंगे। जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो इनके रेशियो कैलकुलेट करें, तीनों रेशियो इक्वल आ गए तो प्रूफ हो गया कि प्लेन्स आर पैरेलल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब की बात हम बात करते हैं, हाँ जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सो दैट द प्लेन r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k इक्वल टू 13 एंड द लाइन्स r इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 4i प्लस 8j माइनस 20k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए अब की बार हमने क्या बात की थी कि दो प्लेन्स थे, अब की बार क्या है, एक प्लेन है और एक लाइन्स है। तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास पहला प्लेन है r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k। देखिए अब चाहो तो इसे कार्टिजियन में कन्वर्ट कर लो या वेक्टर में भी यूज कर सकते हैं। चलिए कार्टिजियन में कर देते हैं, yj प्लस zk डॉट i प्लस 2j माइनस 5k इक्वल टू 13। तो यह हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 5z इक्वल टू 13। अब जो लाइन है वो क्या कहती है, इसे अगर कार्टिजियन में लिखें तो r इक्वल टू, अभी वेक्टर में लिखते हैं 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 4i प्लस 8j माइनस 20k। ठीक है, अगर इसके कार्टिजियन की बात करें x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। यह आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 4, y माइनस 8, y माइनस 2 अपॉन 8, और ये आ गया z माइनस 3 अपॉन माइनस 20। क्लियर है, ये x1 y1 z1 a b c तीनों आ गए। अब यहां पे क्या है, देखिए कहानी समझिए,
कहानी ये है कि अगर वो कहता है दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तब भी हमें यही करना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और यदि वो लाइन और प्लेन की बात करता है और कहता है कि परपेंडिकुलर हैं, तब भी हमें किसकी बात करनी है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखिए कैसे, मान लो ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन हो गया, प्लेन पे और किसके है, एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये प्लेन का हमारे पास, और यहां पे ये वाली लाइन जो इसका, वो कहता है एक प्लेन है और एक लाइन है, और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो कौन सा है, ये बी है, ठीक है। और ये जो प्लेन इस पे परपेंडिकुलर होगा, अगर इस पे प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसके भी अपने आप में वो पैरेलल होगा, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी जो कि दो प्लेन के लिए है, यानी कि हमें क्या करना है, a1/a2 इक्वल टू कितना हुआ, 4/4। ये यहां पे 1 है, 2, यहां से यह पहले लिख लेते हैं, a1 कितना है 1, a2 कितना, b1 कितना है 2, और c1 कितना है -5। अब यहां से देखिए, a2 4, b2 8 और c2 कितना हुआ -20। तो अगर हम a1/a2 निकालते हैं तो 1/4, और अगर b1/b2 निकालते हैं 2/8 यानी कि 1/4, और अगर c1/c2 निकाल रहे हैं तो -20, तो यहां से 1/4। तो यहां पे क्या ध्यान देना है, देखिए तो यहां पे क्या आ गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर लाइन एंड प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें क्या है कि मेनली जैसे हमने क्या कहा, अगर देखिए दोनों प्लेन्स को कह रहा है कि पैरेलल हैं, तब भी यही केस है, और अगर लाइन और प्लेन को कह रहा है परपेंडिकुलर है, तब भी यही केस है। क्योंकि अगर यहां पे अगर प्लेन और पे दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, मान लो ये प्लेन है, ये लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर है, और ये इसका पैरेलल वेक्टर है, और इसका नॉर्मल वेक्टर भी इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों चीजें आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इस केस में भी हम यही कंडीशन फॉलो करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं किसकी, कि दो प्लेन कैसे परपेंडिकुलर प्रूफ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, सो दैट द प्लेन आर परपेंडिकुलर। तो हम यहां दो प्लेन ले लेते हैं, तो वो कहता है सो दैट द प्लेन्स, कौन कौन से प्लेन्स हैं हमारे पास, एक है 2x + 6y, 2x + 6y + 6z इक्वल टू 7, एंड r डॉट कितना 3i + 4j - 5k इक्वल टू 8 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए अब यहां से जैसे हमारे पास इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो पहला प्लेन है 2x + 6y + 6z इक्वल टू 7। दूसरा प्लेन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है r डॉट
3i प्लस 4j माइनस 5k इक्वल टू 8। अगर r की वैल्यू रख दें xi बाई j zk डॉट 4j माइनस 5k 8। जब इसे तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 8। तो ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है। अब वो कहता है कि ये परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन। तो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि हमें निकालना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। अगर ये 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर हैं, यानी कि यहां से कितनी वैल्यू है 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू माइनस 5। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस 30, यानी कि 30 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो अगर हमें ये परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं तो देयरफॉर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। टू ईच अदर। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या हुआ, हमने अभी बात की दो प्लेन्स पैरेलल कब होते हैं, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब हमारे पास आ जाता है a1 अपॉन a2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और दो एक लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसकी बात हमने कल भी की थी कि किस तरीके से होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि दो एक लाइन और हमारे पास प्लेन पैरेलल कब होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है if planes r dot 2i minus j plus lambda k equal to 15 and 3x plus 2y are perpendicular to each other, then find the value of lambda। ठीक है, तो जब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे। अभी हमने बात की थी, देखिए पहला प्लेन है r डॉट 2i माइनस j प्लस लेमडा के इक्वल टू 15। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म लिखें तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस लेमडा जेड इक्वल टू 15। ठीक है, ये पहला प्लेन। दूसरा प्लेन क्या है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 7। तो ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, लैम्डा निकालना है। तो इफ प्लेन्स टू ईच अदर, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। अभी पढ़ा, तो यहां से क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 2 प्लस लेमडा इंटू 2 इक्वल टू 0। 6 माइनस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो 2 लेमडा इक्वल टू -4, तो लेमडा की वैल्यू आ गई -2।
क्लियर है? तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लैम्डा फाइंड आउट करो अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, दो परपेंडिकुलर हैं। ऐसी लाइन और प्लेन के केस में भी होता है, दो लाइन के केस में भी होता है। तो ये क्लियर है? तो जब कभी लैम्डा की वैल्यू निकालने आ जाए तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा। क्या कहता है? हाँ, इसकी बात कर रहा था मैं अभी, ये लीजिए ये अभी आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है सो दैट द प्लेन R dot 8i minus 13j plus 15k is equal to 13 and line x plus 3 upon 2 3 are parallel to each other. अब यहां देखिए क्या कहने की कोशिश करता है, तो इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए यहां पे कहता है प्लेन, यानी कि हमारे पास जो प्लेन है वो है r डॉट 8i माइनस 13j प्लस 15k इजकल टू 3। अगर r को वैल्यू रख दें xi yj zk डॉट 8i माइनस 13j प्लस 15k, मैंने कहा पहला स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर देखेंगे। ये पहला प्लेन हो गया। लाइन क्या है हमारे पास? x प्लस 3 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन 7 z माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, अब यहां देखिए उसने कहा कि ये प्लेन और लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या है? प्रूफ करना है। मान लो ये प्लेन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये प्लेन है, ये लाइन का पैरेलल वेक्टर है, दिख रहा है? ये लाइन का पैरेलल वेक्टर है और यहां से ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोनों आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर के केस में तो इफ प्लेन एंड लाइंस ये ध्यान देना है आर पैरेलल, क्योंकि हम ज्यादातर पैरेलल देखते ही a1 अपॉन a2 लिखा देते हैं। तो उसमें क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू। अच्छा, प्रूफ करना है। देखिए यहां पे क्या करेंगे, प्रूफ करना है इसे। तो इसमें क्या करेंगे? a1 की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 2 प्लस माइनस 13 इंटू 7 और प्लस 15 इंटू 3। अगर ये 0 आ गया तब तो ये पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। तो 8 2 जा 16, 13 7 जा 91, और ये हो गया 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 45। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? नहीं आ नहीं रहा, एक सेकेंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहां पे 5 है, ये 5 है, तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहां 5 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 75। तो ये कितना हुआ? ये भी हो गया हमारे पास इक्वल टू 91। तो कितना हो गया? 0, यानी कि a1 a2
b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, therefore planes and lines, plane and line are parallel to each other। ठीक है, तो इस टाइप का ये पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशंस हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसमें हम इसके इमेज की बात करेंगे, किसी पॉइंट की एक प्लेन को लेकर के इमेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।